तो अगला इसमें चैप्टर है पुरस्कार। देख लेते हैं कौन कौन सा पुरस्कार मिला है नवीनतम आंकड़े में। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया उनको? तो सिटी की ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया। पूछेगा सिटी की ऑफ ऑनर से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया, वो किस देश का ये सम्मान है? तो ये पुर्तगाल का सम्मान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पुर्तगाल का सम्मान है। यूपी आर में ही पूछता है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पुर्तगाल का है। ठीक, पुर्तगाल का सम्मान है, इंपॉर्टेंट है। की सिटी की ऑफ ऑनर। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया? तो श्रीलंका ने सम्मानित किया है, याद रखिएगा श्रीलंका ने मित्र भूषण से सम्मानित किया है मोदी जी को। अगला इसमें है कि दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद काउंसलर जनरल ऑफ संस्मार ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डैनेब्रोग से सम्मानित किया। तो कौन थे? तो वो विजय शंकर हैं। विजय शंकर को डेनमार्क राजा ने सम्मानित किया है नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डैनेब्रोग। ठीक है, अगला है बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर बने कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। ठीक है, बिजनेस टुडे ने दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिजनेस ऑफ द ईयर किसको दिया गया है इंडिया टुडे द्वारा? तो वो दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें कि 22 मार्च 2025 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो महा महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस और पीसीएस के लिए महा महत्वपूर्ण है ये, मतलब कि छोटा मोटा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, वो कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला को किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ला को याद रखिएगा। ठीक है, अगला है इसमें कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है किसे पुरस्कृत किया गया है? तो हजारों ख्वाहिश ऐसी, ये पुस्तक पुरस्कृत किया गया है किसको? तो अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य है हजारों ख्वाहिश ऐसी, तो हाल ही में अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 हजारों ख्वाहिश ऐसी को दिया गया है। ठीक है, संगीत अकादमी हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो वायलिन वादक आर.के. श्रीराम कुमार को दिया गया है, वायलिन वादक आर.के. श्रीराम कुमार को। तो समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चन एकदम छपे हुए क्वेश्चन है, ये एकदम समझ लीजिए छप गया है ये पेपर में। बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, पूछता है, लगातार पूछता है इनको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को हाल ही में किस देश ने गोल्डन आउल का भी पुरस्कार मिलता है भाई, गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको? श्रीलंका सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है तीनों को, गोल्डन आउल श्रीलंका सरकार। ठीक है, अगला है इसमें भारत के खाद्य तेल उद्योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए हाल ही में हरकोट बटलर तकनीक विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो दिनेश सहर को, इनका नाम ही दिनेश सहर है, डॉक्टर दिनेश सहर को सम्मानित किया गया है। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है खाद्य तेल उद्योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए। अगला है कि किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो अवार्ड में ही नाम लिखा है, तो बारबाडोस ने। हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो प्रिंस माइकल
रोड सेफ्टी अवार्ड से पुरस्कार किया गया, भारत को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। अगला है कि वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार में प्रसिद्ध जो प्रित्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया, तो ये भी बहुत महा महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसको भी। तो चेंगदू के वास्तुकार लियू जियाकुन को दिया गया है। तो दवाई जैसे भले से नाम है, इसको याद रखिए, खा जाइए दवाई, ये कितनी भी कड़ी हुई दवाई है उसको खाना पड़ेगा आपको। एग्जाम में डिट्टो पूछ देगा यही वाला कि प्रित्जर पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया, तो चेंगदू के वास्तुकार लियू जियाकुन को दिया गया। ठीक है। 2025 का स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गुंटर ब्लोसचेल को दिया गया। जल विज्ञानी है ये। ठीक है, जल विज्ञानी है, इनको दिया गया है, याद रखिएगा। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। मार्च 2025 में मोदी जी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया है, तो मॉरिशस ने सम्मानित किया। ग्राउंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन, तो सम्मानित किया मॉरिशस ने सम्मानित किया इनको। तो कई देशों ने सम्मानित कर दिया, किसका किसका याद रखेंगे। अगला है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार। तो ये भी छपा हुआ पुरस्कार, ये जितना 4-5 पुरस्कार बचाए एकदम छप गया, समझ लीजिए इसको। तो ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से भारतीय अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया था, त्रिवेणी एल्बम के लिए दिया गया उनको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो भारत के भी इसमें शामिल हो गए हैं, तो और भी महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड, तो भारतीय अमेरिकन गायक हैं ये, चंद्रिका टंडन को मिला है त्रिवेणी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बता नहीं सकता कितना महत्वपूर्ण है, जबान से व्यक्त नहीं कर सकते इस बात को कितना महत्वपूर्ण है ये। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री जो पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, वो रविचंद्र अश्विन को दिया गया। पद्मश्री इनको दिया गया है, रविचंद्र अश्विन को। ठीक है। अगला है कि वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। तो गेट्स, बिल गेट्स वाला गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। तो उर्वशी सिन्हा है वो, तो उर्वशी सिन्हा जी को ये सम्मान दे दिया गया है। अगला कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये पूछा है एग्जामों में, याद रखिएगा। ये भी चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। ठीक है। चिली के पूर्व कौन है ये, पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है इसमें कि मार्च 2025 में लॉस एंजलिस में आयोजित 97वां अकेडमी ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो ओनोरा को मिला है। अनोरा को मिला है, अनोरा। ठीक है। ठीक है। तो 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 97वां अकेडमी, जिसको ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं, अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार इसको मिले हैं, तो अनोरा फिल्म को मिले हैं। ठीक है। हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 2025 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश के वासी वेणु की डायरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो पूरा इसमें बहुत ही ज्यादा अवार्ड से 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे क्या। ठीक है। तो कौन से देश को वेणु की डायरी इसका नाम है, और सूर्यबाला है ये लेखिका। सूर्यबाला को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है व्यास सम्मान। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा हूं तो मान लीजिए इस बात को। अगला, हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कविता के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भैया। तो साहित्य अकादमी से तो बहुत लोगों को सम्मानित कर दिया गया। नीचे भी व्यास सम्मान दिया गया, साहित्य अकादमी हो गया, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हो गया। सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही बारीकी से इसको थोड़ा याद करिएगा भैया। ठीक है। दिसंबर 2024 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है, तो कुवैत ने सम्मानित किया है इनको। 4 फरवरी 2024-25 को किस डोंगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक इक होर
अश्वत्थामा, एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो चमन अरोड़ा को दिया गया। एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। अगला, तेलुगु सिनेमा का दिग्गज अभिनेता जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में मार्च 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। तो चिरंजीवी को मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, किसने दिया है? तो लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन में आयोजित 20 मार्च 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2024 को भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया? तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया, तो एनटीपीसी लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, ठीक है, इसको द्वारा दिया गया एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया इनको। वर्षा भरत के निर्देशन में बनी वह फिल्म जिसे पिछले दिनों राठौर डैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रतिष्ठित नेटपैक एशिया सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बैड गर्ल को दिया गया है, ठीक है। तो वर्षा भरत ने इसको निर्देशन में बनी फिल्म थी, तो राठौर डैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बैड गर्ल को दिया गया है, ठीक है। राठौर डैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार दिया गया, नेटपैक पुरस्कार, ठीक है। अगला है कि नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, नागालैंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को दिया गया है इस स्कॉच पुरस्कार। तो ये भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है भैया, ये भी महत्वपूर्ण रहता है, स्कॉच पुरस्कार को याद रखिएगा, स्कॉच पुरस्कार, ठीक है। फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है? तो नीता अंबानी को दिया गया है। तो जिसका बना है भगवान उसी को बनाते हैं, इनको अवार्ड की क्या जरूरत है, इतना पैसा इन लोगों के पास है, और महिलाएं बहुत चीजें की हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, इनको प्रोत्साहित करके क्या मिलेगा? वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्यजीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिलित किया है, तो पूर्णिया देवी बर्मन है, असम की हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको एक बार नेट पर सर्च करके पढ़िए इनके पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, ठीक है। तो कौन दिया है? तो प्रसिद्ध ये जीव विज्ञानी वन्यजीवी संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2024 में क्रिकेट टाइम मैगजीन में वुमन ऑफ द ईयर दिया गया, इनको की सूची में शामिल किया गया इनको। अगला, साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार, तो ये भी महत्वपूर्ण है भैया, बुकर पुरस्कार ये भी महा महत्वपूर्ण है। तो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 ब्रिटिश लेखिका सामथा हार्वे को अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया गया? तो आर्बिटल के लिए दिया गया है इनको, आर्बिटल के लिए। कौन है? तो सामथा हार्वे हैं, इनका अंतरिक्ष आधारित अंग्रेजी उपन्यास आर्बिटल है, उसके लिए इनको मिला है। कौन पुरस्कार मिला है भाई? तो इनको मिला है बुकर पुरस्कार मिल गया भैया। अगला है, भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार हाथियों के संरक्षण से जुड़ी किस पहल के लिए दिया गया है? तो बनतारा के लिए दिया गया है, अनंत अंबानी को दिया गया है, बनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी, ठीक है। तो हाथियों के सम्मान के लिए प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया है इनको, ठीक है। तो ये पूरा मामला है पुरस्कार के लिए।